हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो, जैसे हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कि कोई भी खाद्य सामग्री हमारी है, चाहे फल हो, सब्जियां हो, या फिर जो है दूध का सामान हो, या जैसे अभी दिवाली कुछ दिन पहले गई तो मिठाइयों में जो है मिलावट की जा रही थी। तो आज का जो आर्टिकल हमारा है वो पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। आपने बॉयलर चिकन के बारे में सुना होगा, एक तरीके की ब्रीड है ये, ठीक है। जैसे बॉयलर चिकन और नॉर्मल चिकन वगैरह होता है। तो बॉयलर चिकन एक तरीके से ऐसा होता है कि ये जो है 6 से 8 हफ्ते में जो है पूरा परिपक्व, मतलब अच्छे तरीके से बढ़ जाता है और लगभग इसका 2 केजी वेट होता है। नॉर्मल जो चिकन होता है जो प्राकृतिक रूप से बढ़ता है उसको कम से कम 18 से 20 हफ्ते लगते हैं पूरा 2 किलो या जितना भी उसका वेट होता है। तो यहाँ पे केरला में जो है काफ़ी सारी पोल्ट्री फार्म में जो है एक तरीके से रिसर्च की गई और उसमें पाया गया कि बॉयलर चिकन जो है उसके अंदर या जो भी उसका मीट यूज़ कर रहे हैं उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रहे हैं, अपने उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है जो भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इसका अगर साधारण सा हमको जो एग्जाम्पल समझना हो, तो जैसे आप क्या है सब्जियां खाते हो या फिर जो है कोई अनाज खाते हो, तो आप देखते हो कि हर चीज़ में जो है केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है कि बैक्टीरिया या जो भी चीज़ें हैं ख़राब ना हो, जो है फसलें ख़राब ना हो। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो हमारी बॉडी में आता है और बॉडी में आने के बाद एंटीबायोटिक्स जब हम कभी खाते हैं किसी बीमारी के लिए तो वो काम करना बंद कर देती हैं। तो क्या है, वो एंटीबायोटिक जो है हमारी बॉडी में काम ही नहीं करती। जैसे अगर सबसे साधारण एग्जांपल लूँ तो आजकल जो है मच्छर जो भी होते हैं, आप कभी मॉर्टिन लगा के देखिए, उन पे कोई असर नहीं होता है। वो मॉर्टिन के ऊपर ही नाचेंगे, गुड नाइट लगा दीजिए उनके ऊपर ही नाचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न कर ली है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं आपके शरीर में, वो जो है जब एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं तो उन पर किसी भी दवाई का असर नहीं होता है। इसीलिए कई बार आपने रिसर्च पढ़ी होंगी, वो बोलते हैं कि आपको जो है ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक्स नहीं खानी है क्योंकि कुछ समय बाद जो है उस डोज की या उस कंपनी की दवाइयाँ आप पर असर करना बंद कर देती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे चिकन से जो भी चिकन लवर हैं, जो भी मीट वगैरह खाते हैं, उनके लिए खासकर ये न्यूज़ है। तो चिकन नहीं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं आप। इसका एक तरीके से जो भी चिकन खा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे बहुत तरीके हैं कि आप जो है इससे कैसे बच सकते हैं। तो भाई आपको पहले बात तो ये है कि जो है बिल्कुल नॉर्मल चिकन लेकर के आना है, मार्केट में जाना, ताज़ा चिकन लेकर के आना है। आजकल फ्रोजन चिकन भी आपको मिलता है, फ्रोजन चिकन में बहुत सारी मिलावटें होती हैं। आपको ऐसा चिकन लेकर के आना है जिसमें जो है ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ करके जो है उसको जल्दी बड़ा ना किया गया हो। आजकल देखते हो ना आपकी सब्जियों में भी जो है ऐसे इंजेक्शंस वगैरह लगा करके सब्जियों को बड़ा किया जाता है, हरा रखा जाता है, या जल्दी जो है वो अपने मतलब जितना बढ़ना चाहिए उससे पहले ही वो बढ़ जाती हैं और आकार में बड़ी भी होती है। तो ऐसी चीज़ें जो है लगातार हम सुन रहे हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं उससे हमारा स्वास्थ्य तो ख़राब होता ही है, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले अगर हम बात करें कि चर्चा में क्यों है, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी साउथ इंडिया, केरला और तेलंगाना के अलग अलग राज्यों अलग अलग जगहों पर, साथ खासकर जो है केरला में 3 जगहों पर देखा गया। तो जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर चीज़ें जो है ज़्यादा देखने को मिली है कि वहाँ पर जो मीट वगैरह मिल रहा है उनमें जो है बैक्टीरिया के खिलाफ जो है, मतलब बैक्टीरिया जो है वो उनके अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न हो रही है। ठीक है, साथ में बात करें अगर तो ICMR जो हमारा है उसने भी चीज़ें देखी हैं। तो केरल में बॉयलर मुर्गियाँ, पहले मुझे लगा था बॉयल्ड मुर्गियाँ होती हैं, लेकिन ये एक तरीके की ब्रीड है। ठीक है, जैसे आप सुनते हो तो कड़कनाथ मुर्गा, वो भी एक ब्रीड है ना, वैसे ही एक ब्रीड है। खतरनाक बैक्टीरिया की मौजूदगी की पुष्टि की है जो दवाइयों का प्रतिरोध कर रहा है। मतलब क्या है, देखो उसमें जो है एक तरीके से बैक्टीरिया है जो बहुत खतरनाक है और उस बैक्टीरिया पे जो है दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा है क्योंकि उसने प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर लाई। तो अगर आप ये चिकन खाते हो, ये बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है, तो आप मान के चलो कि आप बीमार पड़ोगे और दवाइयाँ आप पर जो है असर नहीं करेंगी। ठीक है, अगर बात करें हम प्रमुख बिंदुओं की, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर ये देखा गया है कि अलग अलग चीज़ें, खाने पीने की सामग्रियाँ जो हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता या बैक्टीरियाज में जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है देखी गई है। जैसे अगर सबसे साधारण सा उदाहरण बताऊं तो आपने जो है टीवी का उदाहरण जो है सुना होगा कि MDR XDR टीवी हो रहा है लोगों को। क्योंकि जो है लोग टीवी का जो है 4 से 6 महीने का कोर्स जो एक बार में नहीं करते, लगातार जो है 2 महीने बाद छोड़ते हैं, 3 महीने बाद छोड़ते हैं, जिसके बाद ये होता है कि उनके अंदर जो टीवी के बैक्टीरिया जो भी होते हैं
उनमें क्या है दवाइयों के खिलाफ या जो भी एंटीबायोटिक्स वो ले रहे थे, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो क्या है, दुनिया भर में रोगाणु रोधी प्रतिरोध, ठीक है, सप्ताह जो है अभी हमने मनाया है 18 से 24। तो 18 से 24 नवंबर को जो है बीच में लगभग एक हफ्ते हम जो है रोगाणु रोधी प्रतिरोध मनाते हैं दुनिया को जागरूक करने के लिए, ताकि जो है बिना बात या बिना वजह के जो है लोग दवाइयाँ ना खाएं। इसलिए आप देखो हमेशा बोला जाता है कि डॉक्टर से सलाह के बाद ही दवाइयाँ खाएं। ऐसा ना कि आप जो है उल्टी सीधी दवाइयाँ खा रहे हैं, जो बीमारी आपके अंदर है भी नहीं, आपने उसकी दवाइयाँ खा ली, आपके अंदर जो बैक्टीरियाज अगर थोड़े बहुत भी मौजूद थे उनके अंदर आगे प्रतिरोधक क्षमता, अगली बार जब बीमारी पकड़ेगी आपको, आप दवाई खाओगे असर ही नहीं होगा वो, ठीक है। इसलिए दवा प्रतिरोध के कारण जो है एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणु रोधी दवाएं बेअसर हो जाती हैं और संक्रमण का इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि XDR मतलब है कि अगर XDR जो है, XDR टीवी अगर किसी को होता है तो उनके लिए बोला गया है कि आपका इलाज संभव नहीं है, आपके टीवी के जो भी बैक्टीरियाज है उनका जो है उनके लिए कोई दवा ही नहीं बनी। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है कि किसी को संक्रमण होता है और ऐसी चीज़ें अगर उसके शरीर में मौजूद हैं तो इलाज असंभव हो जाता है, रोग फैलेगा, खतरनाक बीमारियाँ भी फैलेंगी, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बनेगा। अब जैसे व्यक्ति कोई एड्स से ग्रसित होता है, उसको तो बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अगर बॉडी में ऐसी चीज़ें पहुंच गई, इसका मतलब दवाइयाँ असर करना बंद कर देंगी, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अगर इसकी बात करें जो MDR मतलब है कि जो लोगों के अंदर या बैक्टीरियाज के अंदर, खासकर बैक्टीरियाज के अंदर जो है एंटीबायोटिक्स को लेकर प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न हो रही है, उसको बोला जा रहा है कि एक तरीके से शांत महामारी है या फिर खामोश महामारी। चुपचाप लोगों को हर साल लाख जो है करोड़ों लोग जो है मर रहे हैं और लोगों को इस बात का पता भी नहीं चल रहा। उनको लगता है कि दवाइयाँ खा रहे हैं, असर नहीं हो रही हैं, शायद जो है एक तरीके से डोजेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो ये एक तरीके से खामोशी वाली महामारी के रूप में जो है समाज के बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। देखो लिखा भी है। अब बात करें कब होता है, तो जाहिर सी बात है जब आप जो है आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया है किसी बीमारी को लेकर के आपके अंदर नहीं है, मान लो जैसे चिकन के अंदर जो बैक्टीरिया मिला है उसमें जो है उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं, कल को किसी सब्जी के अंदर मिल सकता है, कल को किसी अनाज के अंदर मिल सकता है कि इसके अंदर ये बैक्टीरिया है, ये आपके बॉडी में जाएगा तो आपको बीमार करेगा। लेकिन जो है इसके इलाज के लिए जो हमने एंटीबायोटिक्स बनाई है वो आपके शरीर पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी जो है एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता जो है इन दवाइयों के खिलाफ उत्पन्न हो गई है। तो ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर पोल्ट्री फार्मों में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देखो बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव करते हैं कि जो है मुर्गियाँ बीमार ना पड़ें, वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान तो कुछ नहीं रखा जाता है, साथ में क्या उन पे इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, छोटे से ही स्टार्ट हो जाती चीज़ें। तो एक तरीके से पहले से ही बीमारियों का घर होती हैं और बहुत बार आपने देखा होगा ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सूअरों से और जो है मुर्गियों से ही फैलती हैं, क्योंकि बीमारियां यहीं से ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अगर आप अन्य बिंदुओं की बात करें तो ICMR जो है के द्वारा एकत्र किए गए नमूनों या दवाओं को मात देने वाले बैक्टीरिया की एक सूची भी तैयार की गई है। यहाँ पे इन्होंने सूची तैयार की है कि इस बीमारी के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं उन्होंने जो है इन दवाइयों के खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है अपने अंदर उत्पन्न कर ली है। देखो यहाँ पे लिखा है क्लेबसिएला निमोनिया, स्टैफिलोकोकस जैसे खतरनाक बैक्टीरिया शामिल हैं। ये सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर चुके हैं। पेचिस के लिए जिम्मेदार ई कोली बैक्टीरिया जो है उसमें भी अपने अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली है। त्वचा रोग पैदा करने वाले जो है स्टैफिलोकोकस, ठीक है, स्टैफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसने भी अपने अंदर जो है क्या है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली है। तो किसी को कोई स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन का इलाज बहुत मुश्किल क्यों हो जाता है, जैसे ही आप दवाइयाँ खाना बंद करते हो वो फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। और लोग कई बार ऐसा करते हैं कि कहीं पर स्किन में इन्फेक्शन हुआ, दवा खाई, 4 दिन जैसे ही थोड़ा कम हुआ बंद कर दिया, फिर जो है फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर दवा खाई, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो जो भी जो है स्किन इन्फेक्शन है वो जो है उस पर जो है आपकी दवाइयों का असर जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये भी एक तरीके की प्रतिरोधक क्षमता ही है। ठीक है, कई बैक्टीरिया उच्च तापमान पर भी उनको कुछ नहीं होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कहीं पर भी ले जाओ, आपने जैसे कई बार पढ़ा होगा कि हाई एल्टीट्यूड पर
टेम्परेचर जो है माइनस में जा रहा है या बहुत हाई टेम्परेचर है, 100 प्लस है, 200 है और भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हैं, जो नहीं मरते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी देखे गए कि उनका कोई भी समाधान हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर होने वाली मौतों की, हमको तो लगता है कि शायद हाँ गली मोहल्ले में 2 4 5 कभी केसेस सुने हो कि किसी के ऊपर दवाइयाँ काम नहीं की तो उसकी मृत्यु होगी। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। 2021 में 47 लाख लोगों की मौत हुई थी क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक्स जो हैं काम नहीं कर रही थी। 11.5 लाख मौतें हुई थी, सीधा कारण भी इनका यही था। 2019 में भारत में 3 लाख मौतें जो है बैक्टीरियल AMR मतलब जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है रेजिस्टेंस जो है हमारे एंटीबायोटिक्स के प्रति उसकी वजह से हुई। ठीक है, एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधक के कारण हुई है और यह 10 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। 10 लाख से ज़्यादा मौतें जो है इसी वजह से हुई है। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध को HIV और मलेरिया दोनों से ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। देखो HIV है, मलेरिया एटलीस्ट उसका इलाज संभव है ना। आप दवाइयाँ खिलाएंगे, व्यक्ति जो है जीवित रहेगा, ठीक मतलब ठीक होगा या होने की संभावना है। लेकिन क्या है, इस चीज़ में ऐसा है कि दवाइयाँ ही काम नहीं कर रही हैं। जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है वो दवाइयों के प्रति जो है एकदम सख्त हो गया है कि भाई तुम कोई भी दवा खिला दो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। कोविड महामारी से भी ज़्यादा लोग जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं और उनकी मौतें हो रही हैं। इसको बोलते हैं खामोश महामारी, जो आपको मैंने बताया ना इम्पोर्टेंट खामोश महामारी है। किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है बॉडी में, दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन बीमार पड़ते ही जा रहे, ठीक नहीं हो रहे। तो इसको बोला जा रहा है कि खामोश बीमारी है। और बोला गया 2050 तक लगभग 3.9 करोड़ लोग जो है ऐसे हैं जो कि इसी वजह से अपनी जान गंवाएंगे। अब यहाँ पे बताएं कि कैसे बचना है। तो पहली बात तो आपको सुरक्षित चिकन खरीदना है, फ्रोजन चिकन नहीं खरीदना है। ऐसे चिकन नहीं खरीदना है जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल करके जो उनको बड़ा किया गया होगा। ठीक है, देखो मैंने बताया आपको फ्रोजन चिकन नहीं खरीदना है क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, पता नहीं कब का रखा होगा वो आपको नहीं पता है। इसीलिए जो है आपको क्या करना है, जितने भी खाद्य सामग्रियों से सुरक्षित उपाय होते हैं वो आपको पता रखने के भाई हमें जो है कोई सामान खरीदना है, जैसे होता है कि एक्सपायरी डेट देखनी। अगर आप फ्रोज़न देख भी रहे ले भी रहे तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए कि एक्सपायर कब हो रहा है, ये भी देखिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तभी जो है आप अपना बचाव कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। अब भारत के लिए सुझाव भी दिए गए हैं और भारत सरकार ने कुछ जो है यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए भी। भारत को बोला गया है कि ग्रोथ प्रमोटर, जो भी चीज़ें ऐसी जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, चाहे सब्जियों में इस्तेमाल की जा रही हूँ चाहे मुर्गियों में, आपको जो है इस पर बैन लगाना चाहिए। ग्रोथ प्रमोटर समझ रहे हो, जो कि मुर्गियों की जो है एक तरीके से वजन बढ़ाने के लिए या सब्जियों को जो है बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उनको यहाँ पर बैन करने की ज़रूरत है। साथ में जो हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, ठीक है, FSSAI जिसको आप बोलते हो, पोल्ट्री डेयरी मतलब जहाँ पे दूध वगैरह का सामान मिलता है, मत्स्य पालन मछली वगैरह जहाँ पाली जाती हैं, शहद के उत्पादन में कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयों के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया है। जो हर चीज़ जो हम खा रहे हैं आजकल सब में मिलावट है। कुछ दिन पहले आपको बताया था मैंने कि आलू जो है पुराने आलू को नया आलू बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा है, उसमें भी मिलावट की जा रही। लोग जो है खा रहे हैं अपनी हेल्थ को बनाने के लिए लेकिन बीमार पड़ रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो ये है, कोलिस्टिन के उपयोग पर प्रतिबंध के अतिरिक्त एकमात्र ऐसा जो है एक हमारे पास एंटीबायोटिक कुछ रह चुका है जिस पर थोड़ा सा अभी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, जो है बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो अगर ये बात करें हम ICMR की कि हमारे यहाँ पे जितनी भी चिकित्सा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों का निर्माण होता है, कार्यक्रमों का चीज़ें की जाती हैं, या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर केरला में और तेलंगाना में गए रिसर्च की और वो चीज़ें हमारे सामने लेकर के आए, तो ये सारे काम जो है हमारा ASMR का होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है, बहुत पुराना अनुसंधान है ये। अगर बात करें स्थापना की तो देखो यहाँ पर स्थापना जो 1911 में भारत सरकार ने की थी इसकी स्थापना, और यहाँ पे इसका पहले ये नाम था। 1949 में आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद रखा गया था। स्थापना है 1911 में, नाम बदला गया है 1949 में। इसमें बहुत सारे संस्थान जो है शामिल हैं अलग अलग, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है काम करते हैं इसके साथ, क्योंकि एक संस्थान तो अकेले बहुत सारी चीज़ों को नहीं संभाल सकता है। ठीक है, इसलिए तो ये हमारा ना आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि पोल्ट्री फार्म या जो बॉयलर चिकन है
उसमें जो बैक्टीरिया पाया गया है और वो खतरनाक स्तर तक जो ऐसा हो गया कि उस पर किसी भी एंटीबायोटिक का जो है प्रयोग करेंगे तो उस पर असर नहीं कर रहा, और अगर आपकी वो बॉडी में गया आपको बीमार करेगा, लेकिन आपका जो है इलाज संभव नहीं हो पाएगा किसी भी एंटीबायोटिक के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम्स मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे।